हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो बी कीपर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट कंपाइलर एट्सेट्रा। जो सिलेबस है ये सब का सेम ही है, ये सब का सेम ही है। चलो अब हम देखेंगे कि क्या क्या है सिलेबस में। ओके, देखो ये असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस है। मैंने पहले ही बोला कि सिलेबस सेम ही है, तो देखते हैं क्या है सिलेबस में। पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द गिवन क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एट्सेट्रा। हमें इन सॉलिड फिगर्स का एरिया निकालना है, हमें इन सॉलिड फिगर्स का एरिया निकालना है, कामा वॉल्यूम निकालना है। और अगर हम एक क्यूब को कन्वर्ट करेंगे क्यूबाइड में, तब इस क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या आएगा वो हमें निकालना है। या अगर हम किसी सिलेंडर को कन्वर्ट करेंगे हेमिस्फीयर में, तो उस टाइम क्या होगा, इसका रेडियस अगर दिया गया होगा या वॉल्यूम दिया गया होगा, तो अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल हेमिस्फीयर में, तब हेमिस्फीयर का रेडियस क्या आएगा। यही सब पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, इन दो टॉपिक्स में। एक्चुअली ये दो टॉपिक्स ये एक ही चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर है, ये दो एक ही चैप्टर्स हैं। और इसमें से कम 4 से लेकर 5 मार्क्स ज़रूर आएंगे इन दो टॉपिक्स में। ओके, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, प्रोग्रेशन एंड बॉड मास प्लस प्रोबेबिलिटी। ये जो ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन में सिर्फ आपको पढ़ना है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें जीपी और एचपी नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है। चलो आज से हम स्टार्ट करेंगे, पहले क्यूब से हम स्टार्ट करेंगे कि क्यूब क्या होता है। ओके, पहले हम देखेंगे कि क्यूब क्या होता है। देखो क्यूब जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि इसके पास लेंथ भी होगी, इसके पास ब्रेडथ भी होगी, इसके पास हाइट भी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब में क्या है, ये तीनों इक्वल होते हैं। मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेडथ इज इक्वल टू हाइट। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि दैट इज इक्वल टू ए कुछ भी होगा क्वेश्चन में, फिर ये कुछ भी होगा। फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, ब्रेडथ भी 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट भी 3 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इस क्यूब में 6 साइड्स होते हैं, या वी कैन से दैट इसमें 6 फेसेस होते हैं। देखते हैं कौन कौन से फेसेस होते हैं इसमें। ओके, ये हो गया इसका फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड, दिस इज राइट साइड, लेफ्ट फेस, टॉप एंड बॉटम। अब इस क्यूब में क्या होता है कि हर एक फेस का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइड देखूंगा इस क्यूब का, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, और इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। तो इसका मतलब जब ऐसी फिगर होती है कि जिसमें ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, बोलते हैं। मतलब हर एक साइड क्यूब का, हर एक फेस क्यूब का स्क्वायर होता है। ओके, चलो अब हमें देखना है कि इसी क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है। तो वॉल्यूम इसका बराबर होता है दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। ए यहाँ पे दिया गया है साइड, ए इज इक्वल टू साइड ऑफ ए क्यूब। ओके, चलो ए क्यूब। अब देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है। देखो मैंने क्या बोला कि क्यूब, इसमें 6 फेसेस होते हैं। एक फेस का जो एरिया आता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
क्योंकि वो एक स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, साइड स्क्वायर उसको हम बोलते हैं। साइड का वैल्यू क्या है, उसी का स्क्वायर करते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब ऐसे ही 6 साइड्स और हैं, तो अगर मुझे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या करूं, इन्हीं ए स्क्वायर, ओके इसको मैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 6 टाइम्स, तो एरिया क्या आएगा इसका 6 टाइम्स ए स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब मैं देखूंगा कि डायगोनल किसके बराबर होता है क्यूब में। सर ये डायगोनल क्या हो गया, एक्चुअली देखो, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं या रेक्टेंगल की बात करूंगा तो मैं एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करता हूं, जो ये लाइन बन जाती है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ऐसा ही है जब क्यूब होगा हमारे पास तो उसमें भी डायगोनल होगा, तो उस डायगोनल का वैल्यू हमें यहाँ से निकलता है इस फार्मूले से, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3a। आया समझ। अब हम क्या करेंगे, ये a है साइड ऑफ क्यूब। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ आएगा। चलो ठीक है, नीचे जाते हैं। ये देखो, if side of a cube is equal to 10 centimeter then find volume, total surface area and diagonal। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, फॉर एग्जांपल दिस इज क्यूब, ये एक क्यूब है, इसका एक साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये ब्रेडथ भी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। अब मुझे इसी का निकालना है पहले वॉल्यूम। मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, ठीक है। ए का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है, ओके। ए का वैल्यू दिया गया है 10, इसका मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 क्यूब, ओके। अब 10 क्यूब मीन्स 10 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बन जाता है 1000, और ये यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सर अब ये वॉल्यूम के साथ क्यूब क्यों आता है, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, एक साइड, और साइड मतलब लेंथ या ब्रेडथ या हाइट, उसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में, उसका यूनिट मीटर है। अब ए मतलब एक बार एम आएगा, दूसरी बार भी एम आएगा, थर्ड टाइम भी एम ही आएगा, और इनका पावर 1 1 1 है। बेस सेम पावर्स को ऐड होता है, इट मीन्स एम एक ही लिखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू एम रेज़्ड पावर 3। इसीलिए जब भी वॉल्यूम होगा तो यूनिट को पावर 3 आएगा, ओके। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें पता है, फार्मूला है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 कांस्टेंट है, साइड ए के बदले हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 10, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 6 इंटू साइड के बदले हमें लिखना है 10 रेज़्ड पावर 2, वो आएगा 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 एंड 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब। अब ये डायगोनल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एज। ये एज का मतलब हो गया साइड की लेंथ क्या है, वो दी गई है 10 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 3, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलो ये हो गया क्यूब। अब हम क्यूबाइड की ओर अब क्यूबाइड स्टार्ट करेंगे। क्यूबाइड और क्यूब में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्यूबाइड भी 3 डायमेंशनल फिगर है, इसके पास भी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट है, इसके पास भी लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। L इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू H, ये डिफरेंट वैल्यूज़ के होते हैं। मे बी लेंथ बराबर होगी ब्रेड्थ, लेकिन वो हाइट के बराबर नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है, तब भी हम इसको क्यूबाइड ही बोलेंगे। देखो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है इसका? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टूवाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये फार्मूला है। देखो अब ये फार्मूला कैसे आई वो हम देखेंगे। देखो अगर मैं एक साइड देखूंगा, एक फेज देखूंगा किसका, सॉरी, एक फेज देखूंगा क्यूबाइड का, देखो वो ऐसा बनता है, दैट इज़ वो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक। और रेक्टेंगल के पास लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऐसे ही जो इसका ये फ्रंट साइड था, अब जो बैक साइड उसका भी एरिया यही होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऐसे ही जो राइट साइड और लेफ्ट साइड वो इक्वल, इनका एरिया इक्वल होगा, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है दैट इज़ ब्रेड्थ इनटू हाइट, और यहाँ से भी जो एरिया होगा वो भी ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा। अब टॉप और बॉटम उसका आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो टोटल में जब हम करते हैं 6 साइड्स हैं, और वो आएगा ऐसे 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ हाइट प्लस 2 टाइम्स हाइट लेंथ। अब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा, 2 ये आएगा लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब इसका डायगोनल किसके बराबर होगा? डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर सॉरी ओके, आगे चलते हैं। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर मुझे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि हमें बस 4 साइड्स का एरिया बोलो, मतलब टॉप और बॉटम को हम एक्सक्लूड करेंगे, तो उसका एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये वाला, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे तो समझ आएगा। देखो क्वेश्चन ये है, 2 cubes each of 10 centimeter each are joined end to end, find surface area of resulting cuboid। दिया क्या गया है, 2 क्यूब्स, ये है एक क्यूब एंड दिस वन इज सेकंड, इसका भी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका भी साइड 10 सेंटीमीटर है। इन 2 क्यूब्स को हम ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड, मतलब एक एंड को दूसरे एंड के साथ कंबाइन करते हैं, तो जो रिजल्टिंग जो फिगर बनेगी दैट इज क्यूबाइड। अब वो क्यूब नहीं रहेगा क्योंकि लेंथ डिफरेंट होगी। ओके, दिस वन लेंथ डिफरेंट, ये मैंने 2 क्यूब्स को मिलाया, उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट बन गई अब, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट सेम ही रहेगा, मतलब लेंथ आएगा बराबर 10 प्लस 10, ओके 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। ब्रेड्थ और हाइट, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये दोनों सेम ही रहेंगे। ओके, नाउ मुझे इसी का सरफेस एरिया निकालना है। मुझे पता है कि सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो किसके बराबर होता है, 2is लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ओके, लेंथ भी दी गई है, ब्रेड्थ भी दी गई है, ब्रेड्थ भी हाइट भी सब कुछ दिया गया है। अब हमें वैल्यू पुट करना है इस फार्मूले में। देखो 2 एज इट इज, लेंथ का वैल्यू 20, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 प्लस ब्रेड्थ 10 हाइट 10 प्लस हाइट 10 लेंथ 20, ठीक है। इसको हमें मल्टीपल करना है, 20 इंटू 10 200
प्लस 10 इंटू 10 100 प्लस 10 इंटू 20 200। इसको हमें ऐड करना है। 200 प्लस 200 प्लस 100 इक्वल टू 500। 500 को 2 से मल्टीपल करना है, दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एरिया है। जब भी एरिया आएगा तो यूनिट में पावर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब होमवर्क आपके लिए है। होमवर्क, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एक। और दूसरा, मुझे इसी का डायगोनल बोलो क्या आएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ओके, थैंक यू।